प्राइस रखी है, सब सड़क पे फेंक दें। अरे नहीं, वो सम्मान है देश का। देश का सम्मान है तो घर का भी सम्मान होना चाहिए ना। अपनी आदत को सुधार करिए। और भाजपा कार्यकर्ताओं के जो रंग आप बदलते हैं और भाषा बदलते हैं नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। एक चेहरे में कितने चेहरे छुपे होते हैं और हालात बदलते ही लोगों के ख्यालात बदल जाते हैं। किस तरीके से लोगों के किरदार बदल जाते हैं। एक ही किरदार है, एक ही वर्दी है, वो एक जगह पर दूसरी जुबान बोलती है और एक जगह पर दूसरी। कुछ लोगों के आगे उसकी जुबान नहीं खुलती है, मिमियाने लगती है, और कुछ लोगों के आगे इस तरह से शेर बन के खड़ी होती है और लाठियां चलाती है। वो हाथ जोड़ते हैं तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। ये एक ही किरदार है लेकिन बदल जाता है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि कई लोगों ने कहा है, कई बार हमने और आपने सुना है कि इसी तरह चेहरे बदलते हैं और हालात आदमी के बदलते हैं तो लोग अपने किरदार बदल लेते हैं और उसी आधार पर काम करना शुरू करते हैं। आप सोचें कि आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे अपने प्रशासन की, और किस आधार पे पुलिस अपना किरदार बदलती हुई दिखाई देती है ज़मीनी स्तर पर, कि कुछ लोगों के आगे वो मिमियाने लगती है, खामोश ही हो जाती है। उसको कितना भी बुरा बुला कहा जाए, उसको कितनी भी चेतावनी दी जाए, वो खामोश खड़ी रहती है। और दूसरी जगह लोग हाथ जोड़ते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा ना कीजिए हुजूर, तब भी वो वही काम करती है और अपना रुतबा फुल दिखाती है। तो आज आपको देश भर से कई वीडियो दिखाऊंगा, उन दोनों किरदारों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और आप यह निर्णय लीजिए कि किस आधार पर कौन सी चीजें चल रही हैं और कौन किसको स्वीकार करता है और कौन किसको स्वीकार नहीं करता है। तो सबसे पहले आप क्या देखना चाहेंगे? सबसे पहले आप रुतबा देखिए कि किस आधार पर रुतबा है और किस आधार पर वो कहते हैं कि कुछ भी कर लो, यहाँ तो हम खड़े हैं और बुलडोज होगा, बुलडोजर चलेगा। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कैसे बुलडोजर चलाया जाता और किन लोगों के ऊपर कार्यवाही नहीं होती, वह भी आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए कि एक शख्स हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बुलडोजर मत चलाइए, हमें मोहलत दे दीजिए, 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए, घर में शादी है। लेकिन बुलडोजर चला दिया जाता और वो शख्स ऐसे वैसे घर का शख्स नहीं है, वो किसी आम शख्स का घर नहीं है, वो उस शख्स का घर है जिसने 1985-86 में भारत के लिए हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। उसी आधार पर सारी चीजें देखी गई, देश का सम्मान बढ़ाया वो, लेकिन कह रहा है कि मेरे घर का ही सम्मान नहीं है और मेरा ही सम्मान नहीं है तो सारी ट्रॉफियां ला करके हम बाहर फेंक देंगे। मैंने पेपर दिया है, आपका आज नहीं होगा सर। हमने कहा सर मैं आप झंडा है, हमारा तोड़ है, हमारा तोड़ है मित्र। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मेरी मजबूरी, मैं आपको आज को हटा दूंगा, केवल आज पर मैं हटवा दूंगा। मैं समर्थन में था। प्राइज सब सड़क पे फेंक दें। हाँ? उठा के जितनी प्राइज रखी है सब सड़क पे फेंक दें। अरे नहीं, वो सम्मान है देश का। देश का सम्मान है तो घर का भी सम्मान होना चाहिए ना। जी जी जी, होना चाहिए ना सम्मान जी। ऐसा सम्मान से क्या फायदा? हाँ। जो देश के लिए आदमी मर जाए और उसका घर गिरा दिया जाए। अरे घर गिराए हैं लेकिन घर खाली कर दें, शादी ब्याह घर में है
इसलिए आपने ये बात कही कि घर में शादी ब्याह है क्या? नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। दोस्तों, आपने प्रशासन का और पुलिस का एक वीडियो देखा जहां पर वो शख्स गिड़गिड़ा रहे हैं। एक और ये दूसरी वीडियो देखिए जहां पर आपने एक चेहरा देखा पुलिस का कि वो कितनी बुलंद आवाज में है, कुछ सुनना ही नहीं चाहती हैं। दूसरी वीडियो आप देखिए जिसमें कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं और वो मिमिया रहे हैं और उनको किस तरह से चेतावनी दी जा रही है। आप यह वीडियो आप मुझे ज्यादा शिकायत तो नहीं है। पहली दफा हो रहा है, मैंने डॉक्टर को बता दिया, कप्तान साहब को बताऊँ, ठीक है? अपनी आदत से सुधार करिए। और भाजपा कार्यकर्ताओं से जो रंग आप बदलते हैं और भाषा बदलते हैं वो कुछ नहीं करते। हाँ, हम बदलेंगे तो ठीक नहीं। लक्ष्मण यादव वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि भाजपा विधायक अजय सिंह खुलेआम एक दलित चौकी इंचार्ज को राजू कन्नौजिया को धमका रहे हैं, खुद सुधर जाओ वरना हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा। यही है सत्ता का जातिवादी अहंकार। पुलिस भी जाति राजनीति की दहलीज पर लाचार, जनता न्याय की बजाय दबंगई का शिकार है। किस आधार पर देखा कि आपने वही पुलिस अब खामोश बैठी हुई है, उसको किस तरीके से धमकाया जा रहा है। अब आइए अब एक वीडियो और देखिए पुलिस का जहां पर वो किस तरह से लोगों को लाठियां भांज रही है और लोगों को उठा करके लेके जा रही है। यह वीडियो उत्तराखंड का जहां पर बच्चे अपने हक की मांग कर रहे हैं, अपनी अच्छी शिक्षा की मांग कर रहे हैं और जो उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, उस सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको उठाया जा रहा है। और किस आधार पर उठाया जा रहा है, अब पुलिस की ताकत यहाँ पर है, देखिए। कभी किसी भी जानदादी बैंक न चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि जानदादी से लोग अपने कौन जिम्मेदार है। इस तरीके से खिलाफ नहीं करेंगे, बच्चों के साथ, उनके भाषण के साथ अपनी नाकामयाबी है, ये लोकतंत्र की नाकामयाबी है। आपने देखा वीडियो, अब एक वीडियो और देखिए किस आधार पे पुलिस केवल वहां से गुजर रही है तो लोग दहशत में हैं। लोग कह रहे हैं हुजूर आप न उखाड़िए, हम ही पंपलेट उखाड़े ले रहे हैं, हम ही बैनर उखाड़े ले रहे हैं। और किस आधार पे लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देखा जाता है और सोचा जाता है, किस आधार पे सारी क्रियाएं की जाती हैं। फिर प्रशासन हो कोई भी हो, आप यह वीडियो देख लीजिए। मकान में लगा कि वो लगाया नहीं होगा। तो दोस्तों आपने कई सारे वीडियोस देखे और इन वीडियो को देख के आपको क्या लगता है, आप किस आधार पर सोचते हैं कि हमारा प्रशासन किस आधार पर चलता है। अब आप ये सोचिए कि प्रशासन किसने चुना है, हमने चुना है, क्योंकि हमने चुनी सरकार है और सरकार के आधार पर बना प्रशासन। प्रशासन के आधार पे ही सरकार चलती है और पूरा मुल्क चलता है। देश में प्रशासन होना चाहिए, अच्छी बात है, उसी आधार पर सारी चीजें चलती हैं। लेकिन जब प्रशासन में, जब संविधान में कहा गया कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो क्यों जनता यह देख रही है कि धर्म और जाति के नाम पर ही तो सारा भेदभाव हो रहा है, उसी आधार पर सारी चीजें की जा रही हैं। और देश में जो राजनीति चल रही है उससे बच्चा बच्चा वाकिफ है।
आज कई सारे छोटे बच्चे कहते हैं कि आप ये बताइए क्या आई लव मोहम्मद कहना कौन सा गुनाह हो गया, लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। उन बच्चों को अभी ये खबर ही नहीं है कि देश में राजनीतिक माहौल है और राजनीति के आधार पर धर्म की राजनीति की जा रही है। विकास की राजनीति नहीं, शिक्षा की राजनीति नहीं, बेरोजगारों की राजनीति नहीं, राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर। और यह धर्म लोगों के नसों में फूंका जा रहा है, जो धार्मिक उन्माद बनकर लोगों के बीच में फैल रहा है। लोग आपस में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देश की जनता ना रह जाए, नागरिक ना बन जाए, इस बात की जद्दोजहद है लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में। और हम भी चाहते हैं कि जो देश की जनता है वो देश की नागरिक बने। और इन सारी चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं। आप हमारे प्रोग्राम से जुड़िए संविधान के सिपाही से, जिसमें हम देश की जनता को नागरिक में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको अपने हक, उसके अधिकार पता होने चाहिए। उस आधार पर वो एक सक्षम नागरिक बन सकेगा जो देश में सत्ता में बैठी सरकारों से सवाल कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।